हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.6। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। सेट्स ऑफ लाइन का मतलब है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको तीन इक्वेशंस दिए हैं, तीनों लीनियर इक्वेशन है, तो तीनों से लाइन बनेगी। तो इस सेट को, जिसके अंदर तीन लाइंस दी हुई हैं, आपको तीनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सेट मतलब बोल जाए कि उसको एक साथ ही प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पे। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और हर एक केस के लिए आपको ए और बी का रोल बताना है। अब जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर a बताता है आपका स्लोप, या फिर हम उसको स्टीपनेस भी बोल देते हैं। b हमें बताता है y इंटरसेप्ट, मतलब b हमें ये बताएगा कि एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, सो a मतलब स्लोप स्टीपनेस, और b मतलब होगा हमारा y इंटरसेप्ट। और हमने डीप अच्छे से इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो अगर वो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले में ग्राफ बनाना होगा, उसके बाद हम ए और बी का रूल बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ए और बी फाइंड करते हैं। इसमें ए होता है स्लोप, तो यहाँ से ए होगा 4 और वाई इंटरसेप्ट होगा 0, और इसके अंदर 2 होगा स्लोप, ये होगा 0, देन 1, ये होगा 0। ठीक है, हमने सबका स्लोप भी फाइंड कर लिया और सबका वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, जिसकी हेल्प से हम इन लाइंस को, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो पहले मैं करती हूँ y इज इक्वल टू 4x के लिए। आपके पास बहुत सारी चॉइस है कि आप x की वैल्यू को क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। तो कोई भी दो निकाल लो, किसी भी दो कोऑर्डिनेट से, किसी भी दो पॉइंट से आप किसी भी लाइन को फॉर्म कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर जीरो x को 0 सब्सिट्यूट करूंगी तो y भी हो जाएगा 0, और जब मैं x को 1 सब्सिट्यूट करूंगी तो y हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लॉट करती हूँ इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर, और 1,4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक लाइन फॉर्म करनी होगी। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो हमारा y इंटरसेप्ट है 0 है, दैट मीन्स ये जो हमारी लाइन बनेगी वो y एक्सिस को 0 पे कट करेगी। देखो 0 पे ही तो कट किया है। ठीक है, तो मैं अब इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 4x की। सेकंड करते हैं y इज इक्वल टू 2x। सो यहाँ पे अगेन फिर से वही पॉइंट्स लेते हैं। जब आप x को 0 लोगे तो y भी 0, x को 1 लोगे y हो जाएगा 2। ठीक है, सो ये पॉइंट है अगेन ओरिजिन वाला 0 0, और एक है 1,2, तो 1,2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब लाइन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, सो ये है y इज इक्वल टू 2x की लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन y इज इक्वल टू x। अब जो x होगा वही आपका y हो जाएगा। सो अगर x 0 लोगे तो y भी 0, और x 1 लोगे तो y भी 1। तो ये हो जाएगा 0,0 एक यहाँ पर, और 1,1 यहाँ पर। ऐसे अगर एक और पॉइंट फाइंड करना चाहो, तो अगर आप -1 लोगे तो दोनों -1 हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसको। सो ये बन चुकी है y इज इक्वल टू x की लाइन।
देखो अब कुछ ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना है इसके अंदर। जो हमारी तीनों लाइन का ए है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर तीनों की तीनों लाइन राइज करेंगी। देखो तीनों की तीनों लाइन, जब हम रेड वाली को देखें तो आगे जाने पे ये भी क्या कर रही है, राइज। आगे जाने पे पर्पल वाली भी राइज कर रही है और आगे जाने पे पिंक वाली भी राइज कर रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तीनों की तीनों लाइन जो है वो राइज कर रही है, क्योंकि तीनों का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ तीनों का y इंटरसेप्ट जीरो है, दैट मीन्स तीनों की तीनों लाइन y एक्सिस को जीरो पे कट करेगी, तो तीनों ने जीरो पर ही कट किया है। ठीक है। साथ ही साथ जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो लाइन सबसे ज्यादा स्टीपर होगी, मतलब वो बहुत जल्दी राइज कर जाएगी। तो इन तीनों में सबसे जल्दी कौन सी राइज हो रही है, ये रेड वाली राइज हो रही है। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इसको जाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, ये जो पिंक वाली है। फिर पर्पल वाली को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जो रेड वाली है बहुत फास्ट, बहुत क्विकली राइज कर रही है। तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है 4। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी हमारी, मैं इन तीनों को लिख देती हूँ। यही रोल के बारे में बोला गया था ऊपर, की ए और बी का रोल बताओ, तो इन्हीं ए और बी को देखकर जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई वो ए और बी को देखकर ही बताइए। ठीक है, अब मैं बस इस पॉइंट्स को लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मिल जाए। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखती हूँ मैं, सिंस b इज इक्वल टू 0 all lines have same y intercept, so all the three lines passes through the origin। ठीक है, तीनों की तीनों लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है, दैट मीन्स तीनों की तीनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, तीनों का ए जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स तीनों के तीनों लाइन लेफ्ट टू राइट जाने पर राइज करेंगी। सो पॉजिटिव स्लोप, दैट मीन्स ए आपका होगा 0 से बड़ा, मीन्स all lines rises from left to right। थर्ड पॉइंट, जिसका ज्यादा स्लोप वो ज्यादा लाइन स्टीपर। ठीक है, सो लार्जर ए स्टीपर लाइन, स्टीपर लाइन। सो एज ए इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका ए इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइन और ज़्यादा स्टीपर होती जाएगी। सो 1 2 4 द लाइन बिकेम स्टीपर। ये देखो इसका स्लोप 1 था, तो पहले ये थोड़ी लेस होगी, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्टीपर होगी, फिर ये सबसे ज़्यादा स्टीपर होगी। तो स्टीपेस्ट पूछा जाए तो ये होगा, और इन तीनों के कंपैरिजन में फ्लैटेस्ट पूछा जाए तो ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन में, ए और बी का रोल भी हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, फिर से ए और बी पहले निकाल लेते हैं। ए होगा यहाँ से -6 और बी होगा 0, यहाँ पे -3 ये 0 और ये होगा -1, बी होगा 0। ठीक है, पहले पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। सो पहले करते हैं y इज इक्वल टू -6x। जब आप x को 0 लोगे तो y भी 0, x को 1 लोगे तो y हो जाएगा -6। सो इसको प्लॉट करते हैं। पहले 0,0 तो ओरिजिन पे हो जाएगा और ये होगा 1,-6 यहाँ पर, x का 1 और y का -6। सो लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो इसका नाम भी दे देती हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू -6x। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू -3x। 2 पॉइंट से हमारा काम बन जाता है, बाकी आप अगर और भी पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे 0 पे 0 आ जाएगा और ये 1 पे आ जाएगा -3। सो 2 पॉइंट मिल गए हमको फिर से। ये अगेन ओरिजिन पे आ रहा है और दूसरा पॉइंट है 1, -3।
तो ये होगा यहाँ पर 1, -3 और एक होगा ओरिजिन। इसको भी ज्वाइन करते हैं। हम्म, ये हो गया y इज इक्वल टू -3x। देन थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। यहाँ पे भी ज़ीरो पे रखने पे ज़ीरो आ जाएगा, x ज़ीरो तो y भी ज़ीरो, x 1 होगा तो y हो जाएगा -1। सो ओरिजिन यहाँ पर होगा और ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन गई हमारी तीनों लाइंस। थोड़ा टैब पे ना ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, अब ये देखो कुछ जो हमें ऑब्जर्व करना था ए और बी को। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो तीनों नेगेटिव है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर तीनों की तीनों लाइन फॉल करेंगी। इधर देखो, आगे जाने पे तीनों की तीनों लाइन क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर तीनों की तीनों लाइन नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, तीनों का y इंटरसेप्ट 0 है, दैट मीन्स तीनों की तीनों लाइन y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करेंगी। ठीक है, तीनों ने ओरिजिन पे कट किया है। साथ ही साथ ये चीज देखो कि इन तीनों में से कौन सी लाइन है जो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट है, मतलब स्टीपेस्ट कौन सी लाइन है। अब स्टीपनेस को देखने के लिए हम ए को विदाउट साइन देखते हैं, मतलब आपको यहाँ पर ये माइनस को नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ ये नंबर को देखो। यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर 6 सबसे बड़ा है, दैट मीन्स सबसे जल्दी जो लाइन नीचे फॉल हो रही होगी वो ये वाली होगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑरेंज वाली को थोड़ा तो टाइम लग रहा है, फिर जो यहाँ पर पर्पल वाली है इसको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट सबसे फास्ट नीचे कौन सी जा रही है लाइन, y इज इक्वल टू -6x। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ये वाली लाइन सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट होगी इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, बस अब मैं इसको जो मैंने बोला अभी इसको मैं लिख देती हूँ ऑब्जर्वेशन में। सो फर्स्ट पॉइंट, सिंस b=0 all lines have the same y-intercept, so all the lines passes through the origin। ठीक है, तीनों की तीनों लाइन का y इंटरसेप्ट 0 है, इसलिए तीनों की तीनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। ये लाइन क्यों आ रही है, अच्छा यहाँ पे आप समझ जाना, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। 0,0। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नेगेटिव है तीनों के तीनों, ए नेगेटिव है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तीनों की तीनों लाइन फॉल करेंगी। सो नेगेटिव स्लोप मीन्स ए इज लेस देन 0, मीन्स all lines falls from left to right। इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, बार बार यहीं पे आके कुछ हो जाता है, from left to right। then third point, the larger the absolute value,
यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो मैंने बोला था ना कि माइनस साइन को नहीं देखना है, सिर्फ उसके नंबर को देखना है, उसके मैग्नीट्यूड को देखना है। दैट मीन्स आपका जो भी ए है उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को समझो। तो किसी भी नंबर की जब पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप उसको बोल सकते हो। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, द स्टीपर द लाइन, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज़्यादा, वो लाइन सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इस सेट में सिर्फ आपको दो इक्वेशन दिए, मतलब दो ही लाइंस आपकी बनेगी। ए है यहाँ पर 5 और बी है 0, और यहाँ पर ए है -5, बी है 0। फिर से पहले हम पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x। सो जब आप 0 लोगे x को तो y भी 0, और जब x को 1 लोगे तो y हो जाएगा 5। सो ये हो जाएगा एक ओरिजिन। दूसरा 1,5, 1,5 होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बस ज्वाइन कर देते हैं अब लाइन को। सो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू 5x वाली लाइन। नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू -5x। अगेन यहाँ पे 0 सब्सिट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा, और 1 सब्सिट्यूट करोगे तो y आएगा -5। 0 पे 0, 1 पे -5। तो ओरिजिन तो ऑलरेडी ये है, और 1 कॉमा -5 होगा आपका यहाँ पर। सो ये है y इज इक्वल टू -5x। अब देखो क्या ऑब्जर्व करना है, एक का स्लोप 5 है और एक का स्लोप -5 है। दैट मीन्स ये वाली लाइन लेफ्ट टू राइट जाने पर राइज करेगी। ये देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे इसने राइज किया। इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे फॉल करेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये वाली लाइन फॉल करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप में राइज करता है, नेगेटिव स्लोप में लाइन फॉल करती है। दोनों का y इंटरसेप्ट 0 है। दैट मीन्स दोनों के दोनों y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करेगी। ओरिजिन पे कट किया है। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है कि दोनों का जो स्लोप है, सिर्फ पॉजिटिव स्टीपनेस को देखने के लिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है। तो जितना टाइम इसको राइज करने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको फॉल करने में लगेगा। दोनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है, कि दोनों का स्लोप अगर हम सिर्फ नंबर वाइज देखें तो वो दोनों का 5 ही है। ठीक है, तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन में लिख देती हूँ ये वाली बातें। सो फर्स्ट पॉइंट, b is equal to 0, that means both the lines passes through passes through the origin. 0,0. Then second part, y is equal to 5x, मतलब यहाँ पे जो आपका a है वो ग्रेटर देन 0 है। राइजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और देन थर्ड पॉइंट में लिखते हैं y इज इक्वल टू -5x, a इज लेस देन 0, दैट मीन्स फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और
लास्ट पॉइंट, दोनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है। सो लाइन्स both lines are equally steep। ठीक, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। पहले ए और बी को फाइंड कर लेते हैं। सो ये होगा 3, ये -1, ये 3, ये 0, ये 3 और ये 1। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स को फाइंड करते हैं अब। तो पहले टेबल बना लेती हूँ मैं। तो जब आप x को 0 लोगे तो y हो जाएगा -1, x जब 1 लोगे तो y हो जाएगा 2। सो 0, 1, सॉरी 0, -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, और 1, 2 होगा यहाँ पर। सो ये है आपकी लाइन y इज इक्वल टू 3x-1। नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू 3x। टेबल बना लेते हैं फिर से। सो जब x 0 होगा तो y भी 0, x 1 तो y हो जाएगा 3। तो एक है ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट है 1, 3, ये होगा यहाँ पर। y is equal to 3x। then third line y is equal to 3x plus 1। सो जब x 0 होगा तो y हो जाएगा 1, और जब x को आप 1 लोगे तो y हो जाएगा आपका 4। सो 0, 1 कहाँ पे होगा, 0, 1 यहाँ पर, और 1, 4 होगा यहाँ पर। सो ये थी लाइन आपकी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे तीनों का स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर तीनों की तीनों लाइन राइज करेंगी। ठीक है, तीनों ने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर राइज किया। तीनों का स्लोप सेम है, दैट मीन्स तीनों की तीनों लाइन की स्टीपनेस सेम है, तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। जब भी हमारी लाइंस का स्लोप सेम होता है, जब भी हमारी लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, तो वो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो तीनों का स्लोप 3 है, दैट मीन्स तीनों की तीनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब आता है वाई इंटरसेप्ट। इसका इंटरसेप्ट -1 है, दैट मीन्स ये जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस को -1 पे कट करेगी। ठीक है, इसने -1 पे कट किया। इसका वाई इंटरसेप्ट 0 है तो इसने 0 पे कट किया। इसका वाई इंटरसेप्ट 1 है तो इसने 1 पे कट किया। अब जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वो क्या करता है, हमारी लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, मतलब वर्टिकली शिफ्ट करता है। अगर हमारा वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वो जो लाइन है वो ओरिजिन से नीचे होगी, और अगर हमारा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन से ऊपर होगी, और अगर हमारा वाई इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो तीन बातें हैं एक्चुअली। जब पॉजिटिव होगा तो अबव ओरिजिन, नेगेटिव होगा तो बिलो ओरिजिन, और जब 0 होगा तो पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी, अब मैं इनको लिख देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट में ऑल लाइन्स हैव द सेम
slope, so they are parallel. Second point, different values of B shift the line up and down. सो तीन वैल्यू आई है हमारी, एक है -1, फिर आई थी 0 और फिर आई थी +1। तो अगर -1 है तो जो हमारी लाइन है वो बिलो द ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी। सो ये है बिलो लाइन बिलो ओरिजिन, ये होगी पासिस थ्रू ओरिजिन, और ये होगी लाइन अबव ओरिजिन। ठीक है, तो क्योंकि सबका स्लोप सेम था, इक्वल था, तो ये लाइंस पैरेलल थी। साथ ही साथ बी की अलग अलग वैल्यूज थी, वाई इंटरसेप्ट अलग अलग था, तो बी की जो हमारी वैल्यू होती है वो लाइन को अप एंड डाउन या फिर हम कह दें कि वर्टिकली शिफ्ट करती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिर से ए और बी फाइंड कर लेते हैं पहले। ये होगा -2, ये -3, -2, 0, 2, 3। पॉइंट्स फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू -2x -3। x जब 0 होगा तो y -3, x जब 1 होगा तो y आएगा -5। करके देखो, यहाँ पे जब मैंने x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करा तो -2, यहाँ से आएगा -3, देन माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। सो 0, -3 होगा आपका यहाँ पर, और 1, -5 होगा, 1, -5 होगा यहाँ पर। बस अब लाइन बना देते हैं। सो ये थी लाइन आपकी y इज इक्वल टू -2x -3। नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू -2x। फिर से टेबल बना लो पहले। x 0 होगा तो y भी 0, x 1 होगा तो y -2। सो एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट है 1, -2 जो कि होगा यहाँ पर। सो ये थी लाइन y इज इक्वल टू -2x। देन थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू 2x + 3। जब आप x को 0 लोगे तो y हो जाएगा 3, और जब x को 1 लोगे तो y हो जाएगा 5। सो 0, 3 होगा यहाँ पर, और 1, 5 होगा यहाँ पर। सो ये थी लाइन y इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का जो स्लोप था वो नेगेटिव था, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर ये फॉल करेंगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे दोनों ने क्या किया, फॉल। इसका स्लोप पॉजिटिव था, दैट मीन्स ये करेगी राइज, तो इसने क्या करा, राइज। ठीक है, अब देखो अगर मैं तीनों का स्लोप देखूं मैग्नीट्यूड वाइज, या फिर मैं
एब्सोल्यूट वैल्यू कह दूं, सिर्फ नंबर वाला देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दैट मीन्स तीनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है। जितना टाइम इनको फॉल होने में लगा उतना ही टाइम इसको राइज होने में लगा, क्योंकि तीनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है, 2 2 2। अब आता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट -3 है तो ये -3 को कट करेगा, ठीक है, इसने -3 पे कट किया। ये ओरिजिन पे कट करेगा, इसने ओरिजिन पे कट कर लिया, और इसका +3 है तो इसने +3 पे कट किया। अब ये जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वो हमारी लाइंस को वर्टिकली शिफ्ट करता है। यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मीन्स ये जो लाइन पास होगी वो बिलो द ओरिजिन पास होगी। ये देखो, बिलो द ओरिजिन पास हो गई, मतलब उसको नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी तो इसने ओरिजिन से पास कर दिया। यहाँ पर हमारा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो लाइन पास होगी वाई एक्सिस से वो अबव द ओरिजिन होगी, तो इसने क्या किया, अबव द ओरिजिन इसको शिफ्ट कर दिया। तो हमारा वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो लाइन को शिफ्ट करने का काम करता है वर्टिकली, ठीक है। अब बस ये बातें थी और मैं इनको लिख देती हूँ। सो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू -2x -3 एंड y इज इक्वल टू -2x have the same slope, have the same slope, so they are parallel। जिन भी लाइंस का स्लोप पैरेलल, सॉरी, जिन भी लाइंस का स्लोप इक्वल होगा वो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। देन सेकंड पॉइंट, y इज इक्वल टू 2x+3, इसका स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये लाइन जो है वो राइज करेगी, हैज पॉजिटिव स्लोप, सो इट राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन थर्ड पॉइंट, changing B changes the y intercept and shifts the line vertically। सो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, अगर हम b की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका y इंटरसेप्ट चेंज होता है, दैट मीन्स जो हमारी लाइन है वो वर्टिकली शिफ्ट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो इजी ही थी, कुछ नहीं, बस ग्राफ हमने प्लॉट किया है और कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो हमने लिखी हैं, तो डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी प्रीवियस क्लास को देख लेना, उसको देखने के बाद अगर इसको करोगे तो वो अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।